एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हुमायूं। पहला है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो 1508 में। हुमायूं के पिता कौन थे? तो बाबर। हुमायूं ने अपनी राजधानी के रूप में किस शहर की स्थापना की थी? तो दीन पनाह की। हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के किले का घेरा किसके खिलाफ किया था? तो शेर शाह सूरी। हुमायूं द्वारा लड़े गए किस युद्ध में शेर शाह सूरी विजयी हुआ और हुमायूं को भागना पड़ा? तो चौसा के युद्ध में। चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1539 में। किस युद्ध के बाद शेर शाह ने शेर शाह की उपाधि धारण की, यानी शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की? तो चौसा के युद्ध के बाद। कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, कब लड़ा गया था? तो 1540 में। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं की हार का प्रमुख कारण क्या था? तो हुमायूं के भाइयों का विश्वासघात, क्योंकि उसके भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। कन्नौज के युद्ध में हार के बाद हुमायूं कहाँ भाग गया था? तो ईरान भाग गया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो बाबर और हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को किस क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो काबुल और कांधार। किस वर्ष हुमायूं ने भारत पर फिर से आक्रमण किया और मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की? तो 1555 में। 1555 में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में किसे हराया था? तो सिकंदर सूरी को। सरहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और सिकंदर सूरी को, मतलब हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच। हुमायूं ने दिल्ली के सिंहासन पर फिर से कब कब्जा किया? तो 1555 में। देखो, पहले ये 1530 से 40 तक शासन किया। 40 में फिर शेरशाह से हारकर अपना निर्वासित जीवन जीने के लिए ईरान चला गया। उसके बाद फिर से 55 में आया तो मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध के द्वारा जो है इसने दोबारा से दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। हुमायूं की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1556 में। हुमायूं की मृत्यु का कारण क्या था? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरना। हुमायूं किस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मरा था? तो शेर मंडल नामक पुस्तकालय। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो मिर्जा गयास। हुमायूं के मकबरे को मुगल वास्तुकला का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? तो वह लाल बलुआ पत्थर से बना मकबरा था, 4 बाग शैली में बना पहला मकबरा था और दोहरे गुंबद वाला भी पहला मकबरा था, तो उपयुक्त सभी होगा। हुमायूं की सौतेली बहन कौन थी जिसने हुमायूं नामा लिखी? तो गुलबदन बेगम थी। हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? तो हमीदा बानो बेगम। किस मुगल शासक को मानव प्रेमी के रूप में जाना जाता है? तो हुमायूं को। हुमायूं ने किस ज्योतिषीय सिद्धांत का पालन किया जिसके अनुसार वह सप्ताह के अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो ज्योतिष का उसने, मतलब ज्योतिष पे वो बहुत ज्यादा बिलीव करता था। हुमायूं ने अपने निष्कासन अवधि के दौरान किस फारसी शासक से सहायता प्राप्त की? तो शाह तहमास प्रथम से। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आगरा में। हुमायूं के सबसे छोटे भाई का नाम क्या था? तो हिंदाल था। हुमायूं ने बहादुर शाह के खिलाफ किस वर्ष अभियान चलाया था? तो 1535-36 में। दीन पनाह शहर जिसकी स्थापना हुमायूं ने की थी कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। शेर मंडल नामक पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? तो हुमायूं ने। किस मुगल शासक के शासनकाल में पहली बार मुगल फारसी चित्रकला शैली का विकास हुआ? तो हुमायूं के काल में। किस युद्ध के बाद हुमायूं ने सिंध में शरण ली थी? तो कन्नौज के युद्ध में। हुमायूं के निष्कासन की अवधि के दौरान भारत पर किसका शासन था? तो शेर शाह सूरी और उसके उत्तराधिकारियों का। हुमायूं ने किस किले पर विजय प्राप्त करके अपने निष्कासन को समाप्त किया? तो सरहिंद का किला। हुमायूं के भाई कामरान ने उसकी मदद क्यों नहीं की? क्योंकि वह हुमायूं से ईर्ष्या करता था, वह खुद दिल्ली का शासक बनना चाहता था और उसे हुमायूं के इरादों पर संदेह था। ये सभी रीजन थे। हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को किस क्षेत्र का राज्यपाल बनाया था? तो अलवर और मेवात का।
हुमायूं की माता का नाम क्या था? तो माहम बेगम। चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान बचाने वाले नाविक का नाम क्या था? तो निजाम था। हुमायूं के दरबार में किस फारसी चित्रकार को बुलाया गया था? तो मीर सैयद अली को। दीन पनाह का क्या अर्थ है? तो विश्वास का आश्रय। हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना है? तो फारसी शैली में। हुमायूं के निष्कासन काल में उसने कहाँ विवाह किया था? तो ईरान में। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी? तो मीर अली अकबर जामी की। हुमायूं ने अपने वापसी के बाद किस महत्वपूर्ण सैन्य नेता को नियुक्त किया? तो बैरम खां को। अकबर का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो बैरम खां को। हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार किया? तो उसने उन्हें क्षमा किया और शासन में भी हिस्सा दिया। हुमायूं के शासन काल में कौन सा ईरानी शासक था जिसने उसे शरण दी थी? तो शाह तहमास्प। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह दोहरी गुंबद शैली का उपयोग करने वाला पहला मकबरा था। उसके अलावा हाँ ठीक, हुमायूं की मृत्यु के समय बैरम खां कहाँ था? तो पंजाब में था। हुमायूं के शासनकाल के दौरान कौन सी कला शैली फली फूली? तो मुगल फारसी चित्रकला शैली। हुमायूं ने किस युद्ध में गुजरात के शासक बहादुर शाह को हराया था? तो मंदसौर का युद्ध। अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1542 में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में। अमरकोट के किस राजा ने हुमायूं और उसकी पत्नी को शरण दी थी? तो राजा राणा प्रसाद ने। हुमायूं ने कन्नौज के युद्ध के बाद कितने वर्षों तक निर्वासित जीवन बिताया? तो 15 वर्षों तक। हुमायूं के शासनकाल में कौन सी खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई थी? तो शेर मंडल, जो कि पुस्तकालय भी था। हुमायूं के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो मीर सैयद अली और अब्दुस सम्मद। हुमायूं के मकबरे को बनाने का आदेश किसने दिया था? तो हाजी बेगम ने। हुमायूं के मकबरे के बगीचे को किस शैली में बनाया गया है? तो चार बाग शैली में। हुमायूं का मकबरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना के। हुमायूं के शासनकाल में कौन सी धार्मिक प्रथा लोकप्रिय थी? तो देखो, इस्लाम तो चल ही रहा था, लेकिन इसके टाइम पे जो है ज्योतिष का भी जो है प्रभाव बढ़ गया था। किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 में हुआ। हुमायूं की हार का एक प्रमुख कारण क्या था? तो उसके भाइयों का विश्वासघात। हुमायूं ने बहादुर शाह से किस किले को जीता था? तो चित्तौड़ का किला। हुमायूं ने दीन पनाह शहर की नींव कब रखी थी? तो 1533 में। हुमायूं के दरबार में किस फारसी विद्वान को आमंत्रित किया गया था? तो खोंड मीर को। हुमायूं के किस भाई ने उसका समर्थन किया था? तो किसी ने भी नहीं, तीनों जो है उससे जलते ही थे। हुमायूं का राज्य 2 बार कब कब चला, यानी उसका जो राज्यकाल है वो कब से कब तक है? तो 1530 से 40 और 55 से 56। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को हराकर किस किले पर कब्जा किया था? तो चंपानेर का किला। दीन पनाह का क्या महत्व था? यह हुमायूं का नया शहर था। किस वर्ष हुमायूं ने लाहौर पर कब्जा किया था? तो 1555 में। मतलब जब 1555 में वो आया, मछुआरा के युद्ध की लड़ा और उसमें जीता, तो सबसे पहले उसने लाहौर पे ही कब्जा किया, फिर सरहिंद के युद्ध के द्वारा जो है उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। सरहिंद का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो सतलुज नदी के किनारे। हुमायूं के मकबरे को किसने मकबरे में मुगल वास्तुकला की आत्मा कहा? तो पर्सी ब्राउन। हुमायूं के शासनकाल में कौन सी 2 चित्रकला शैलियों का मिश्रण हुआ? तो भारतीय और ईरानी। हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ? तो 1565 में। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का अग्रदूत कहने का क्या कारण है? तो पहली बार गुंबद का प्रयोग सफेद संगमरमर से और 4 बाग शैली में। देखो, इससे पहले भी जो है ये क्वेश्चन 2 बार आया, तो एक बार तो सेम था और एक बार जो है उपरोक्त सभी ऑप्शन में नहीं था, तो इसलिए उसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट था वो था दोहरे गुंबद का निर्माण, इसलिए मैंने वो बताया। लेकिन इसमें उपयुक्त सभी दिया हुआ है तो उपयुक्त सभी ही मारेंगे। हुमायूं ने अपने निर्वासित जीवन में कहां से शिक्षा प्राप्त की? तो फारसी दरबार से, मतलब ईरान में। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने किस नदी में कूदकर अपनी जान बचाई थी?
तो कर्मनाशा नदी। दीन पनाह का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? तो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में। हुमायूं के शासनकाल में कौन सी कला शैली प्रसिद्ध हुई? तो मुगल चित्रकला। हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को किस क्षेत्र का राज्यपाल बनाया था? तो संभल का। हुमायूं के शासनकाल का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो सरहिंद का युद्ध था। पहले देखो, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, मछीवाड़ा का युद्ध 1555 और सरहिंद का युद्ध भी 1555। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आगरा में। हुमायूं शब्द का क्या अर्थ है? तो भाग्यशाली। हुमायूं ने 1530 में गद्दी पर बैठने के बाद किस शासक के खिलाफ पहला अभियान किया था? तो मोहम्मद लोदी के खिलाफ, या इसे महमूद लोदी भी कहते हैं। किस इतिहासकार ने, मतलब कहीं कहीं मोहम्मद लोदी लिखा हुआ है, कहीं महमूद लोदी, तो देख लेना एग्जैक्ट क्या है। किस इतिहासकार ने हुमायूं के बारे में लिखा कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान गंवा बैठा? तो ये लेनपुल का कथन है। और ये कथन का मतलब ये है कि जीवन भर लड़खड़ाता रहा क्योंकि वो नशे का आदी था, हमेशा जो है भांग के नशे में रहता था, जिस वजह से जो है वो लड़खड़ाते हुए ही चलता था और लास्टली लड़खड़ाते हुए अपनी जान गंवा बैठा। मतलब जब सीढ़ी से उतर रहा था शेर मंडल के, तो उसमें लड़खड़ाते हुए गिरा और मर गया। किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला की शुरुआत हुई? तो हुमायूं के। हुमायूं ने शेरशाह सूरी के खिलाफ कौन सा युद्ध लड़ा था? तो चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, ये दोनों ही। जबकि सरहिंद का युद्ध जो है वो 1555 में सिकंदर सूरी के खिलाफ लड़ा था। हुमायूं ने 1538 में बंगाल के शासक को हराकर किस किले पर कब्जा किया था? तो गौर पर। हुमायूं का सबसे बड़ा भाई कौन था? तो कामरान था। किस शासक ने हुमायूं के दिल्ली से भागने के बाद सूर वंश की स्थापना की थी? तो शेरशाह सूरी ने। हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया था? तो हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम। हुमायूं के मकबरे का निर्माण कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। हुमायूं के मकबरे में कौन कौन दफन है? तो हुमायूं, हाजी बेगम और दारा शिकोह। हुमायूं का ज्योतिष में विश्वास था, इसका प्रमाण कहाँ है? तो क्योंकि वो सप्ताह में जो है अलग अलग दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था और ज्योतिषों को भी दरबार में बुलाया। तो ये दोनों ही होगा। शेर मंडल क्या था? तो एक पुस्तकालय था। तो इस तरह से हुमायूं भी खत्म होता है। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।